पहले किसी भी चीज को खरीदने से पहले लोग अपने घर के बड़ों से पूछा करते थे कि ये चीज कैसी है, ये प्रोडक्ट कैसा है। लेकिन अब जमाना बदल गया है और अब सिर्फ हम ही नहीं, कभी कभी तो घर के जो बड़े हैं वो भी बच्चों से पूछते हैं कि भाई इसके रिव्यूज कैसे हैं। एक बात बताओ, जब तुम अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे कोई प्रोडक्ट देखते हो तो सबसे पहले क्या नोटिस करते हो? वो ब्रांड, उसका प्राइस, या सीधा तुम लोगों की नजर जाती है उसके स्टार्स पर, यानी कि उसको कितने स्टार्स मिले और उसके नीचे लिखे रिव्यूज पर। और वो रिव्यूज पढ़ के ही ऑटोमेटिकली एक ट्रस्ट बन जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इंटरनेट जो है सिर्फ आपको प्रोडक्ट्स नहीं बेच रहा, वो आपको ट्रस्ट भी बेच रहा है और एक पूरा बिजनेस है जो पैसे लेकर किसी भी एवरेज प्रोडक्ट को एक बेस्ट सेलर प्रोडक्ट बना रहा है। तो सवाल है, ये बिजनेस काम कैसे करता है? आज हम डिकोड करेंगे द रिव्यूज इंडस्ट्री। सबसे पहले एक सिंपल बात समझते हैं। मार्केट में एक ही कैटेगरी है और उसके 500 प्रोडक्ट है। कस्टमर हर एक प्रोडक्ट को तो टेस्ट नहीं कर सकता, तो वो एक शॉर्टकट लेता है और उस शॉर्टकट का नाम है रिव्यूज। हमारा दिमाग सोचता है कि अगर इतने लोग बोल रहे हैं या रिव्यू दे रहे हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है तो शायद वो अच्छा ही होगा। और साइकोलॉजी में इसे कहते हैं सोशल प्रूफ, यानी हम प्रोडक्ट से ज्यादा दूसरों के डिसीजन पे ट्रस्ट करते हैं। और जब ट्रस्ट इतना वैल्यूएबल हो तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई उसे बेचेगा ही या बेचना शुरू करेगा। लेकिन कौन? मान लो तुम एक नए सेलर हो, प्रोडक्ट अच्छा है, प्राइस भी अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम एक ही है, तुम्हारे सामने आगे 500 बंदे जो हैं वो सेम प्रोडक्ट लेके मार्केट में बेच रहे हैं। ऑर्गेनिक रिव्यूज मांगने में या आने में महीने लग सकते हैं और तब तक बिजनेस खत्म। तो सेलर के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वेट करो या तो ट्रस्ट खरीद लो। यहीं से एंट्री होती है रिव्यूज एजेंसी की। ये एजेंसी सेलर से कॉन्टेक्ट करती है और फिर व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल्स और प्राइवेट कम्युनिटीज में कैंपेन चलाती है। मैसेज आता है Amazon रिव्यू रिक्वायर्ड, फ्री प्रोडक्ट प्लस कैशबैक। लोग प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, 5 स्टार रिव्यू लिखते हैं, स्क्रीनशॉट भेजते हैं और रिफंड लेते हैं। और पेमेंट भी कई बार रिव्यू लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, एजेंसीज रेडीमेड रिव्यू भेज देती है। आपको बस कॉपी पेस्ट करना है और सबमिट कर देना है। और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि एक नया जो प्रोडक्ट है वो हजारों पॉजिटिव रिव्यूज के साथ मार्केट में खड़ा हो जाता है। लेकिन सेलर्स इस सब पे इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? सोचो, एक नए सेलर ने फेक रिव्यूज के ऊपर 50,000 रुपए खर्च किए। सुनने में महंगा लग रहा होगा, लेकिन अगर उसी से उसकी जो प्रोडक्ट की रेटिंग है वो 3.5 से 4.5 हो जाए तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है कि लोग उस पर ज्यादा क्लिक करेंगे, एल्गोरिदम भी उस प्रोडक्ट को ज्यादा पुश करेगा और सेल्स बढ़ने लगेंगे। अगर 50,000 लगाकर सेलर को 5 लाख के सेल आ रहे हैं तो उसके लिए जो ये फेक रिव्यूज है ये एक एक्सपेंस नहीं रहता, वो एक इन्वेस्टमेंट बन जाता है और इसी वजह से ये बिजनेस रुकता ही नहीं। लेकिन अगर ये सब इतना ओपनली हो रहा है तो क्या बड़ी कंपनीज भी ये सब करती है? अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ छोटे सेलर्स का ही गेम है तो आप गलत सोच रहे हैं। चलिए आपको एक केस बताता हूँ। फैशन ब्रांड फैशन नोवा पे आरोप है इस कंपनी ने अपनी वेबसाइट पे जो नेगेटिव रिव्यूज है उसको पब्लिक से छुपाया और जो हजारों लो रेटेड जो रिव्यूज है उसको पब्लिश ही नहीं किया। उसका रिजल्ट था कि कस्टमर्स को लगा कि ये जो इनके प्रोडक्ट्स हैं वो नियर परफेक्ट है। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो अमेरिका की एक रेगुलेटर एजेंसी है FTC, उन्होंने इसके खिलाफ एक्शन लिया। कंपनी को $4.2 बिलियन का सेटलमेंट करना पड़ा और रेगुलेटर ने साफ कहा अगर कंपनीज मैनिपुलेट किए जाते हैं, अगर रिव्यूज मैनिपुलेट किए जाते हैं तो कस्टमर्स इन्फॉर्म डिसीजन ही नहीं ले सकता। अब एक बार सोचो, जब $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनीज जो है वो अपने रिव्यूज को मैनिपुलेट कर सकती हैं, तो छोटे जो सेलर्स हैं उनका खुद ही अंदाजा लगा सकते हो जो बिल्कुल मार्केट में नहीं है। लेकिन इन सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है? सिंपल, हमारा और ऑनेस्ट बिजनेसेस का भी। जब फेक रिव्यूज की वजह से एक एवरेज प्रोडक्ट जो है वो बेस्ट सेलर बन जाता है तो जेन्युइनली अच्छा प्रोडक्ट नीचे चला जाता है। जो कंपटीशन है ये क्वालिटी से नहीं, महज मैनिपुलेशन से जीता जा रहा है। और जो हम लोग हैं वो रिव्यूज देखकर एक एवरेज प्रोडक्ट के लिए ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी जो फेक रिव्यूज है वो इंटरनेट को गंदा नहीं कर रहा, हमारी जेब पर भी सीधा अटैक कर रहा है और प्रॉब्लम यही खत्म नहीं होती है। AI के आने के बाद फेक रिव्यूज पहचानना और भी मुश्किल हो जाता है। तो फिर आम कस्टमर क्या करे? अगली बार जब आप कोई प्रोडक्ट देखो सिर्फ स्टार्स मत देखना, सबसे पहले उसके 1 स्टार वाले जो रिव्यूज हैं उस रिव्यूज को जाके जरूर पढ़ना, रिव्यूज का डेट चेक करना, रिव्यूज की प्रोफाइल देखो। अगर वो प्रोडक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये तो आप जरूर करें। और अगर 100 रिव्यूज की जो लैंग्वेज है और उनका पैटर्न है वो आपको बिल्कुल सेम लगता है और उसका एक ही टाइम पीरियड भी है, तो थोड़ा रुक जाना, क्योंकि इंटरनेट पर हर 5 स्टार रिव्यू सच नहीं होता और कभी कभी एक 1 स्टार रिव्यू होता है वो 1000 5 स्टार रिव्यू से ज्यादा वैल्यूएबल होता है। और अगर तुम चाहते हो कि मैं दिखाऊं फेक रिव्यूज को 30 सेकंड्स में पहचानने के 5 प्रैक्टिकल तरीके, तो कमेंट लिखो फेक रिव्यू।